स्टैटिक जीके वगैरह पढ़ना है तो वो लोग जुड़ सकते हैं कल से मैं क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी जिनको नहीं पढ़ना वो गाली वाली ना दें, है ना। यहाँ पे आके बहुत सारे लोग अभी ऐसे भी आएंगे कि ज्ञान देंगे कि यार तेरे से तो एग्जाम निकल नहीं रहे और तू क्या कहते हैं पढ़ाने में बैठा है मुक्का। I am sorry, Babu. नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस एग्जाम की। देखो अभी कुछ टाइम में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, हो सकता है सितंबर लास्ट तक आ जाए दिल्ली पुलिस का, और अक्टूबर तक का हमारा एसएससी जीडी का भी आ जाएगा। ठीक है, तो एसएससी जीडी में इस बार तो अच्छी वैकेंसीज आई हैं, जिसका अभी मेडिकल होने वाला है कुछ टाइम में। तो 2026 में भी काफी अच्छी वैकेंसीज आने वाली हैं, 40,000 प्लस वैकेंसीज आने वाली हैं। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है जीके जीएस का कोर्स। ठीक है, तो हम लोगों का जीके जीएस अच्छा नहीं हो पाता और अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते। 20 मार्क्स की हमारी क्या कहते हैं 20 क्वेश्चन हमारे आते हैं एसएससी जीडी में जीके जीएस। अब 20 क्वेश्चन में से मैक्सिमम बच्चों का जो एवरेज रहता है वो 10 से नीचे रहता है, मतलब 10 से ऊपर नहीं जा पाते। कुछ कुछ ही परसेंटेज मतलब ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो 14 15 इनफैक्ट 15 प्लस भी कर लेते हैं। लेकिन हमें अपने जीके में स्कोर कैसे बूस्ट करना है, कैसे हम लोग जीके पढ़ेंगे, उसकी सारी स्ट्रेटेजी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो करी और आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा, किस तरीके से आप लोग अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, वो आपके हाथ में होता है कि आप लोग किस तरीके से उसको अप्लाई करते हैं, किस तरीके से आप लोग वो चीजें पढ़ते हैं, है ना। तो मैं थोड़ी जो भी टिप्स होंगे उसको शेयर करूंगा। दूसरी चीज, दिल्ली पुलिस की मैं बात करूं तो दिल्ली पुलिस में जो जीके जीएस का वेटेज है वो काफी ज्यादा मार्क्स का रहता है। मतलब 50 मार्क्स की केवल जीके जीएस रहती है, 50 मार्क्स बाकी सारे जो भी सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो जीके जीएस पूरे 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चन आते हैं। तो कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट रहते हैं जीके जीएस में। तो सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है कि जीके जीएस 3 महीने में कैसे खत्म करना है। तो 3 महीने में आप लोग कैसे पढ़ेंगे उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा स्टैटिक जीके, जो जिसका वेटेज सबसे ज्यादा रहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है जीके जीएस में एसएससी के लिए। तो स्टैटिक जीके कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस एग्जाम में, तो मैं सबसे पहले दिल्ली पुलिस की बात करूंगा। तो दिल्ली पुलिस में 16 से लेकर 17 क्वेश्चन लगभग हर साल पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके से, 16 से 17 क्वेश्चन। वहीं पर मैं एसएससी जीडी की बात करूं तो 6 से 7 क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं। सेकंड नंबर पर मैं बात करूंगा करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर के दिल्ली पुलिस में 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 6 से 7 क्वेश्चन। अब जरूरी नहीं है कि जो मैंने यहाँ पे लिखा है इतने ही क्वेश्चन हर साल पूछे जाएंगे, हो सकते हैं यहाँ 16-17 की जगह 12-13 ही पूछे, या हो सकता है 20 क्वेश्चन पूछ ले, वो उन पे डिपेंड करता है। बट एवरेज जो हर साल का एवरेज रहता है वो 16 से 17 क्वेश्चन रहता है। करंट अफेयर में 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है दिल्ली पुलिस में, 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी जीडी में। थर्ड में बात करूंगा इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स में 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दिल्ली पुलिस में और 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी जीडी में। हिस्ट्री की मैं बात करूं तो हिस्ट्री के भी 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दिल्ली पुलिस में, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी जीडी में। ठीक है, इसके बाद ज्योग्राफी की मैं बात करूं तो ज्योग्राफी में 5 से 6 क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी जीडी में। इसके बाद नेक्स्ट है पॉलिटी, यानी पॉलिटिकल साइंस जो होता है, 6 से 7 क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस में पूछे जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं। लास्ट है साइंस। साइंस में देखो बायोलॉजी भी होगा, केमिस्ट्री भी होगा और फिजिक्स भी होगा, तीनों पोर्शन होते हैं। तो तीनों से मिला के 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दिल्ली पुलिस में, और एक कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं एसएससी जीडी में। तो इस तरीके के रहते हैं। टोटल यहाँ पर 50 क्वेश्चन होंगे दिल्ली पुलिस में और एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चन होते हैं। तो ये जीके का वेटेज था, जीके किस तरीके से किस पोर्शन से कितनी पूछी जाती है। अब आपको देखो यहाँ पे पूरे 7 पोर्शन दिए गए हैं। स्टैटिक पढ़ना है, करंट पढ़ना है, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस। तो साइंस में ही 3 अलग से हो गए, तो 9 हो गए टोटल, है ना। तो आपको 9 सब्जेक्ट पढ़ने हैं जीके के अंदर, इसीलिए ज्यादा टफ हो जाती है। क्योंकि अगर आप लोग मैथ्स को अच्छे से पढ़ते हैं तो 2 से 3 महीना आपको लगता है मैथ्स कोर्स कंप्लीट करने में, 2-3 महीने में आपकी मैथ्स कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आप लोग 1-2 महीना प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिस सेट्स लगा के या मॉक टेस्ट देके आराम से कवर कर लेते हैं। वैसे रीजनिंग का होता है 1.5 से 2 महीने में रीजनिंग का कोर्स कंप्लीट, 1 महीना प्रैक्टिस, 3 महीने में रीजनिंग पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो मैथ और रीजनिंग इस तरीके से हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। बाकी जो बचता है इंग्लिश, हिंदी और जीएस का। तो जीएस का मैंने बता दिया। इंग्लिश और हिंदी एक ऑप्शनल होता है, या तो हिंदी लोगे या इंग्लिश लोगे। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो मतलब जो इंग्लिश जिनको ज्यादा अच्छी आती है बेसिकली, तो वो लोग क्या ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं। जिनको इंग्लिश नहीं आती, थोड़ी वीक है, तो हिंदी ले सकते हैं। एसएससी जीडी की बात कर रहा हूँ। बाकी दिल्ली पुलिस में तो हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता। ठीक है, हिंदी इंग्लिश की जगह वहां पे 10 मार्क्स की कंप्यूटर पूछी जाती है, तो कंप्यूटर का भी उसमें रहता है 10 नंबर का वेटेज। ठीक है, तो ये जीके जीएस का कोर्स था।
अभी देखो मैंने एक बैच स्टार्ट करा है, तांडव बैच। ठीक है, इस बैच में मैं आपको डिटेल में सारे जितने भी सब्जेक्ट होंगे, बेसिकली मैं सबसे ज्यादा स्टैटिक जीके को फोकस करूंगा। स्टैटिक जीके मेरे पास लगभग 500 पेजों की पीडीएफ पड़ी हुई है। सारे मेरे पुराने 2 साल 3 साल के जितने भी नोट्स हैं मैंने उस पर लिखे हुए हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जो 2026 में नई भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और नई भर्ती 2026 की तैयारी करना चाहते हैं, जितने भी नए कैंडिडेट्स हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, जिनको नहीं पता जीके जीएस कैसे पढ़ना है, क्या चीजें करनी है, तो वो लोग तांडव बैच से जुड़ के फ्री में यूट्यूब पे आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसमें मेरे सारे नोट्स बनाए हुए हैं, कुछ भी चीजें नहीं छूटेंगी। तो मैं डिटेल में सारी चीजें स्टैटिक जीके पढ़ाऊंगा। स्टैटिक जीके के बाद अगर टाइम रहेगा तो और भी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये तो स्टैटिक जीके की बात हुई। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हमें कैसे स्ट्रेटेजी बनानी होती है जीके जीएस पढ़ने के लिए। क्योंकि दिल्ली पुलिस में 50 मार्क्स की है, मतलब 50 क्वेश्चंस आएंगे, तो 50 क्वेश्चंस हमें करने होते हैं। आप देखो 50 क्वेश्चंस तो कोई कर नहीं पाता है, मैक्सिमम जो एवरेज रहता है वो 25 से 30 क्वेश्चन ही कर पाते हैं ना। उतना करना भी बहुत ज्यादा टफ होता है, क्योंकि इतने सब्जेक्ट से कहाँ से कौन से कोने से कुछ पूछ लिया जाएगा उतना नहीं आइडिया रहता है ना। कितना पढ़ लोगे, 50 क्वेश्चन नहीं हो पाते। तो आपको टारगेट ये बना के चलना है कि 35 क्वेश्चन आपको मिनिमम करने हैं कैसे भी। 35 क्वेश्चन भी अगर आप लोग जीके जीएस में कर सकते हैं, बाकी मैथ्स और रीजनिंग में अगर आप लोग 90% क्वेश्चन भी वहां पे बना लोगे तो आपके फिर 70-75 नंबर आने के चांसेस रहते हैं, है ना। और 70 से नीचे तो सिलेक्शन होना टफ ही रहता है वहां पे। तो कम से कम टारगेट ये होना चाहिए कि आपको 70 मिनिमम करना है, मिनिमम। मैक्सिमम तो आप लोग कितना भी कर सकते हैं, बाकी मिनिमम आपको 70 क्वेश्चन करने होते हैं। तो 70 क्वेश्चन तभी हो पाएंगे जब आप लोग जीके जीएस में सही से कर पाएंगे, है ना। 50 क्वेश्चन से 50 में से अगर आप लोग 35 प्लस कर पाते हैं उसमें, तो तभी आपकी उसमें 70 तक बन सकते हैं। तो 35 क्वेश्चन कैसे करने हैं जीके जीएस में, उसकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, किस तरीके से हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो टाइम है वो 3 से 4 महीने बचा है ना। जनवरी तक का आपका एग्जाम हो जाएगा, तो 3 से 4 महीने में आप लोग किस तरीके से दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी की स्ट्रेटेजी बनाएंगे उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जीके जीएस को हम लोगों को किस तरीके से रणनीति बनानी है, किस तरीके से स्ट्रेटेजी बना के कंप्लीट करना है। आप लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट, स्टार्टिंग से प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट कर देते हैं, यूट्यूब पे हो या एप्लीकेशन पे मॉक टेस्ट वगैरह स्टार्टिंग में ही आप लोग लगाना स्टार्ट कर देते हो, जो आपकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि आपका बेस अभी कंप्लीट नहीं है। आप लोग नए स्टूडेंट हैं, फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग स्टार्टिंग से ही क्या करते हैं, 2-4 दिन जीके जीएस पढ़ने के बाद मॉक टेस्ट वगैरह लगाना स्टार्ट कर देते हैं। सेम वही मैथ्स और रीजनिंग के साथ भी होता है। 2-4 दिन आपने एक चैप्टर मैथ्स पढ़ा, उसके बाद आप उसके मॉक टेस्ट देने लग जाते हो। आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से क्या होता है ना, इंसान डिमोटिवेट हो जाता है। मान लो जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ा, उसके बाद आपने उसका मॉक टेस्ट दिया, अब आपके नंबर आ गए बहुत कम, ठीक है, एवरेज आ गए 20 क्वेश्चन का था, आपको 8-9 ही क्वेश्चन बने आपसे, तो आप क्या हो जाओगे, डिमोटिवेट। आप सोचोगे कि मैंने ये चैप्टर तो कंप्लीट कर दिया था, पढ़ दिया था पूरा, लेकिन मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे, नहीं हो पा रहा। तो ये चीजें नहीं सोचनी है, प्रैक्टिस करने से ही इंसान परफेक्ट बनता है। तो उसके लिए आपको 1 बार 2 बार 5 बार एक चैप्टर पढ़ना पड़ता है। अगर आपको जिस चीज में दिक्कत हो रही है उसको बार बार करोगे तभी जाके वो चीजें होती हैं, है ना। तो मॉक टेस्ट से आपको अभी बचना है, मॉक टेस्ट अभी नहीं देने। जिनका कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट है, जो रिपीटर्स हैं या दूसरे साल तीसरे साल जो तैयारी कर रहे हैं, वो लोग अभी मॉक टेस्ट देंगे तो उनको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट करा हुआ है। उनको बस प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है। लेकिन जो नए कैंडिडेट्स हैं वो यही गलती कर देते हैं कि स्टार्टिंग से ही क्या करने लग जाते हैं, मॉक टेस्ट देने लगते हैं। तो ये गलती नहीं करनी। सबसे पहले आपको जीके जीएस पढ़ना है तो जीके जीएस का सिलेबस कंप्लीट करना होगा। तो सिलेबस मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या क्या चीजें आपको किस सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जितने भी मैं सिलेबस में जो जो टॉपिक्स बताऊंगा वो आपको पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। तो वो कंप्लीट करोगे, उसके बाद ही आपको प्रैक्टिस सेट्स मॉक टेस्ट वगैरह करना है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा स्टैटिक जीके की। तो स्टैटिक जीके की मैं बात करूं तो स्टैटिक जीके में जो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा वो होगा शास्त्रीय नृत्य, यानी जो क्लासिकल डांसेस होते हैं, वो सबसे पहला टॉपिक होता है। शास्त्रीय नृत्य आपको पढ़ना है। दूसरा लोक नृत्य, यानी जो फोक डांस होता है, फोक डांसेस वगैरह आपको पढ़ना पड़ेगा। थर्ड पे मैं बात करूंगा त्योहारों की। तो जो फेस्टिवल्स होते हैं वो भी आपको पढ़ने हैं। चौथा वाद्य यंत्र। पांचवा आपका हो जाएगा चित्रकला। छठा होगा लोक चित्रकला। उसके बाद मार्शल आर्ट, और उसके बाद पुरस्कार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, राष्ट्रीय उद्यान, मंदिर, खेलकूद, पड़ोसी देश, राजधानी एवं मुद्रा, और मेजर जो साइट्स होती है, रामसर साइट एक्स्ट्रा, है ना। तो वो सारी चीजें आपको पढ़नी है। यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, यहाँ पर भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये सारे टॉपिक आपको स्टैटिक जीके में कंप्लीट करना है। सबसे पहले सारे टॉपिक आपको पढ़ लेने, चाहे आप किसी का बैच लो, यूट्यूब से पढ़ो, फ्री में पढ़ो, बुक से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, बट इसको आपको कंप्लीट करके इसके नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। तो ये चीजें जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको रिवीजन करना है। दूसरा मैं बात करूंगा इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स में आपको
5-7 ही ऐसे टॉपिक्स होंगे जिनको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा राष्ट्रीय आय की, है ना, जो नेशनल इनकम होती है राष्ट्रीय आय, वो सबसे पहले आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको 5 ईयर प्लान पढ़ना है, पंचवर्षीय योजनाएं, ठीक है। पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ लिया। उसके बाद पढ़ोगे बैंकिंग, बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी बैंक है, स्टेट बैंक है, आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग पढ़ोगे बेरोजगारी, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है जो, बेरोजगारी भी पढ़नी पड़ेगी आपको डिटेल में। उसके बाद है जनगणना, यानी जो 2011 का सेंसस हुआ था वो आपको पढ़ना पड़ेगा। 2011 का सेंसस आपको याद होना चाहिए पूरा, सारी डिटेल से याद होनी चाहिए उसमें। क्योंकि 2011 का सेंसस क्यों जरूरी है, क्योंकि 21 में जो सेंसस होना था वो लॉकडाउन जो कोरोना वगैरह हुआ था उसकी वजह से नहीं हो पाया, और अभी तक कोई भी सेंसस नहीं हुआ है, तो हमें जो जनगणना है 2011 उसी के हिसाब से आंकड़े लेके चलने पड़ते हैं, और एग्जाम में भी वही चीजें बनती हैं। तो आपको 2011 की जनगणना यानी सेंसस 2011 को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद मैं बात करूंगा जीएसटी की, तो जीएसटी को भी आपको डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद है प्रमुख योजनाएं, मतलब जो हमारे प्रमुख योजनाएं आती हैं हमारे स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे, वो सारी योजनाओं को आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। प्रधानमंत्री की योजनाएं होती हैं, वो सारी योजनाएं आपको पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद है सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, मतलब जो क्षेत्र होते हैं ना इकोनॉमी के, जो क्षेत्र होते हैं, तो वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र जो भी होते हैं, फर्स्ट सेक्टर, सेकंड सेक्टर जो भी होते हैं, वो सारी चीजें आपको डिटेल में पढ़नी है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे होंगे। थर्ड में बात करूंगा पॉलिटी की, तो पॉलिटी तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। पॉलिटी में आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, संविधान, ठीक है। सबसे पहले आप लोग संविधान पढ़ेंगे और संविधान की प्रस्तावना को समझेंगे कि क्या क्या चीजें हैं उसमें। तो संविधान पढ़ा, संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। सेकंड आप पढ़ोगे संविधान के स्रोत, ठीक है। संविधान के स्रोत आप लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद थर्ड में पढ़ोगे मौलिक अधिकार, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो आप पढ़ेंगे। चौथा चैप्टर रहेगा आपका इसमें संविधान के भाग, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो सारी चीजें आप लोग डिटेल में पढ़ोगे। उसके बाद जो अनुसूचियां होती हैं, अनुसूचियां पढ़ोगे। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपने डिटेल में पढ़ना है, और उसके रिट्स होते हैं कुछ, वो रिट जारी करता है, कब क्या रिट जारी कर सकता है, वो सारी चीजें आपको डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी। नेक्स्ट इसके बाद आएगा डीपीएसपी, ठीक है, यानी राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद मौलिक कर्तव्य आ गए, फिर राष्ट्रपति, संसद, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, दोनों चीजें पढ़ लोगे। महत्वपूर्ण संशोधन जो अमेंडमेंट होते हैं वो भी आपको पढ़ने हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे वो आपको पढ़ने हैं, और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, ये दोनों आपको डिटेल में पढ़ने हैं। तो ये पॉलिटी का रहेगा, पॉलिटी में ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका आता है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले तो आपको जनगणना, अब ये जनगणना मैंने आपको इकोनॉमिक्स में भी बोल दी, आप चाहे इकोनॉमिक्स में पढ़ो या फिर ज्योग्राफी में पढ़ो, बात एक ही होती है जनगणना, बट आपको पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद ज्योग्राफी में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है नदी और सहायक नदियां, ठीक है। आपको रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, ट्रिब्यूटरीज आपको पढ़नी है, सहायक नदियां। उसके बाद मेन आते हैं वाटरफॉल्स आते हैं, झरने, प्रपात होते हैं ना। उसके बाद पास दर्रे, जो दर्रे होते हैं, दो पहाड़ों के बीच का जो रास्ता होता है उसे दर्रा कहते हैं ना, तो वो दर्रे भी आपको पढ़ने हैं उत्तराखंड में, और क्या कहते हैं हिमाचल प्रदेश में, और क्या कहते हैं इंडिया में काफी सारे ऐसे दर्रे हैं, वो आपको पढ़ने हैं। उसके बाद झील ताल जो काफी इंपॉर्टेंट है, झील तालू से भी क्वेश्चन बनता है, तो आपको लेक्स वगैरह सारे पढ़ने हैं। इसके बाद मिट्टी के बारे में भी आपको पढ़ना है कि सॉइल जो होती है, सॉइल कितने टाइप की होती है, क्या क्या चीज होती है, किस सॉइल में किस तरीके के मतलब मिनरल्स होते हैं, या फिर उसमें कौन से हम लोग कौन सा अनाज किस में उगा सकते हैं, वो सारी चीजें डिटेल में आपको पढ़नी पड़ेंगी इस टॉपिक में। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट, जो हमारे क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट को भी पढ़ना है, यातायात के साधन कितनी चीजें, ट्रेन, बस वगैरह, और रोड्स, हाईवेज वगैरह के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का सोलर सिस्टम, यानी जो हमारा सौरमंडल है, सौरमंडल में कितने प्लैनेट्स हैं, कौन सा प्लैनेट किस में क्या मतलब इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, वो सारी चीजें हमने सोलर सिस्टम में पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद पृथ्वी के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, अर्थ के बारे में, ठीक है। अर्थ में जैसे अक्षांश रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखाएं होती हैं, घूर्णन गति हो गई उसकी, कितने टाइम में घूर्णन करता है, कितने डिग्री का कहाँ एंगल बनाता है, ये सारी चीजें जो भी बेसिक अर्थ के बारे में है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद द्वीप और महाद्वीप, जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, आइलैंड्स हैं, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आता है इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है जनजातियां, यानी जो ट्राइबल कम्युनिटीज होती हैं। इंडिया में बहुत सारी ऐसी ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं, जैसे राजस्थान में है, और क्या कहते हैं नागालैंड उस साइड को ट्राइबल कम्युनिटीज काफी ज्यादा रहती है, नॉर्थ ईस्ट को भी, और राजस्थान गुजरात साइड को भी।
तो उन ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट में बात करूंगा मौसम की, यानी जो हमारा मौसम होता है, मौसम के बारे में भी आपको पढ़ना है। और लास्ट में आपको भारत का मानचित्र पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। जो मैप है ना, मैप रीडिंग भी करनी है आपको। मैप कैसे पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, उसमें भी मैं बाद में डिटेल में बात करूंगा। तो ये चार सब्जेक्ट हो गए। इसके बाद मैं आऊंगा साइंस पे। तो साइंस में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, तो देखो साइंस के 3 पोर्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में आपको कैसे पढ़ना है, देखो सबसे ज्यादा तो बायोलॉजी से आते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं फिजिक्स की बात करूंगा। तो फिजिक्स में आपको सबसे पहले वर्क पढ़ना है, यानी कार्य, कार्य आपको पढ़ लेना है। उसके बाद एनर्जी पढ़नी है, यानी ऊर्जा, ठीक है। उसके बाद थर्ड पढ़ना है गति। गति मतलब स्पीड, जो स्पीड होती है, स्पीड, चाल, गति, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। उसके बाद है पावर, यानी जो शक्ति होती है ना, शक्ति पढ़ लेनी है। उसके बाद ध्वनि, साउंड जो होता है उसको पढ़ना है। उसके बाद है प्रकाश, यानी लाइट के बारे में आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। फिर गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी के बारे में आपको पढ़ना है। मात्रा एवं मात्रक, यूनिट्स और मेजरमेंट जो भी होता है वो भी आपको पढ़ना है। आविष्कार और खोज, जो इन्वेंशन हुए थे, किसका इन्वेंशन किसने करा था, वो सारी चीजें डिटेल में पूछ ली जाती है कभी कभी। फिर केमिस्ट्री में आता हूं, तो केमिस्ट्री में आपको आवर्त सारणी, यानी जो पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है, उसके बारे में पढ़ना है। उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स आपको पढ़ने हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऐसे करके आपको जितने भी मतलब एलिमेंट्स होते हैं सारे याद करने हैं, और उनके बारे में पता होना चाहिए कि उनका जो एटॉमिक नंबर है और उनका मास होता है वो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, जो आपने 10th में पढ़ा होगा। तो इसके बाद केमिस्ट्री में आगे बात करो तो रसायन, यानी जो केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स के बारे में भी आपको पढ़ना है। और इसमें काफी सारे फॉर्मूले वगैरह भी होते हैं, केमिकल नेम भी आपको पढ़ना है। उसके बाद एसिड, बेसिस भी पढ़ने हैं, विटामिन पढ़ने हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, B1, B2, B3 ऐसे करके 12 तक होता है ना। तो कौन से विटामिन से की कमी से कौन सा रोग होता है और उसको कैसे ठीक करते हैं, कौन से फलों में विटामिन ए मिलता है, बी मिलता है, सी मिलता है, ऐसे करके वो विटामिन के बारे में भी सारी डिटेल्स होनी चाहिए। एसिड बेसिस पढ़ लिए, अम्ल और क्षार। उसके बाद रिएक्शन एंड दियर टाइप्स, मतलब जो अभिक्रियाएं होती हैं और उनके प्रकार होते हैं, वो भी आपको पढ़ लेना है केमिस्ट्री में। सबसे इंपॉर्टेंट अब बायोलॉजी की बात करूंगा। बायोलॉजी में क्या क्या पूछा जाएगा, तो सबसे पहला आता है डिजीज, यानी जो बीमारी होती है, बीमारियां होती हैं, कौन सी बीमारी किसके कारण होती है, मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होगी, कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होगी, तो वो सारी बीमारियां आपको डिजीज इसमें पढ़नी पड़ेंगी। सेकंड में बात करूंगा तो विटामिन, जो मैंने अभी केमिस्ट्री में बोला था, वो विटामिन आप बायोलॉजी में भी पढ़ सकते हैं। तो विटामिन के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद है हार्मोन्स, जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स के बारे में भी पढ़ना है। उसके बाद है इसमें जैसे बॉटनी, बॉटनी मतलब जीव जंतु से रिलेटेड होता है, जंतु विज्ञान, तो वो भी आपको पढ़ना है इसमें। नर्वस सिस्टम, हमारा जो तंत्रिका तंत्र है वो पढ़ोगे। डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी जो पाचन तंत्र है, मतलब जब हम खाना खाते हैं ना, वुकल कैविटी में हम लोग खाना खाते हैं, उसके बाद ओइसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक में जाता है, वहां से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम में पहुंच के एनएस से निकल जाते हैं। तो ये प्रोसेस आपको सारी चीजें, उसमें कुछ भी पूछ सकता है, तो वो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कैसे काम करता है ना। उसके बाद स्केलेटल सिस्टम, जो हमारा कंकाल तंत्र होता है पूरा, खोपड़ी से पैर की हड्डियों तक का, वो भी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट आता है हमारा ब्लड, यानी जो खून होता है ना, रक्त के बारे में पढ़ना है कि ब्लड कितने ब्लड ग्रुप्स होते हैं, कौन से ब्लड ग्रुप से मतलब क्या क्या चीजें होती है उसमें खासियत, तो उसके बारे में बात करनी, मतलब उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, रक्त के बारे में, ठीक है, डिटेल में। और तो ये सारी चीजें मैंने बता दी आपको, साइंस का बता दिया, स्टैटिक, जीके, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, ये दिल्ली पुलिस और क्या कहते हैं, स्टैटिक। हाँ, एक हिस्ट्री छूट गया है ना, इस हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, देखो एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, 3 पार्ट्स होते हैं हिस्ट्री के। तो तीनों पार्ट्स की मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूं एंशिएंट हिस्ट्री की, तो एंशिएंट हिस्ट्री में आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लेनी है, जैन धर्म पढ़ लेना है, बौद्ध धर्म पढ़ लेना है। उसके बाद आप लोग क्या पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता को पढ़ लेंगे। तो ये सारे टॉपिक आप इसमें क्लियर करेंगे। उसके बाद मिडिवल हिस्ट्री में आएंगे तो दिल्ली सल्तनत आप लोग पढ़ेंगे, विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे, मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे तो उसके बाद 1857 की क्रांति, गांधी युग, ब्रिटिश काल, आंदोलन, संस्था और उनके संस्थापक, भारत के प्रमुख युद्ध। तो हिस्ट्री में इतनी ही चीजें पूछी जाएंगी, बाकी कुछ और टॉपिक होंगी तो वो मैं क्लास के टाइम पे आपको बता दूंगा। तो ये जितने भी मैंने 7-8 चैप्टर बताए, मतलब 7-8 सब्जेक्ट बताए, 7-8 सब्जेक्ट से कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने चैप्टर रहेंगे, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के लिए, वो सारी चीजें मैंने डिस्कस करी, ठीक है। इसके अलावा बाहर से तो कुछ पूछा नहीं जाता, बाकी वो एसएससी पे डिपेंड करता है कि कुछ भी पूछ लेगा। सिंगर पूछे जा रहे थे हमारे, अभी जो 2025 वाला एग्जाम हुआ था ना फरवरी में, तो सिंगर पूछे जा रहे थे, बादशाह का कौन सा गाना है, सुनिधि चौहान ने कौन सा गाना गाया, तो एक बेहुदा से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो ये अनएक्सपेक्टेड होता है कि कुछ भी पूछ सकता है, बट आपको जो कोर्स दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है वो मैंने आपको बताया, वही चीजें पढ़ो। बाकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए
आप लोग करंट अफेयर है, जैसे डेली बेसिस पे करंट अफेयर, डेली बेसिस पे ना पढ़ के मेरे हिसाब से आप लोग मंथली करंट अफेयर करो, है ना। ये जैसे अभी अगस्त खत्म हुआ, तो अगस्त खत्म होते ही यूट्यूब पर आपको वीडियोस मिलेंगी एक एक 1.5 घंटे की, उनको लगाओ, उनको पढ़ के नोट्स बनाओ और उसको एक हफ्ते तक रिवीजन करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ढूंढ लो, तुम्हें समझ आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो कि 2023-24 में किस तरीके के करंट पूछ रहा था, तो उस हिसाब से आपको करंट अफेयर भी मंथली कर लेना है। अब जो लोग डेली पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, अगर डेली नहीं पढ़ते वीकली या मंथली आपको करना है करंट अफेयर। बाकी जितने भी सब्जेक्ट थे मैंने सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करी। तो अब मैं मेन स्ट्रेटेजी की बात करूं तो आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप लोग करोगे सिलेबस कंप्लीट, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट। तो सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आप लोग क्या करो, जैसे आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ने से स्टार्ट करा, ठीक है, हिस्ट्री से आपने स्टार्ट करा, तो आप लोग हिस्ट्री पढ़ो, ठीक है, डेली डेली एक एक घंटा जितना भी टाइम हो पा रहा है हिस्ट्री पढ़ोगे। हिस्ट्री आपने कंप्लीट कर दी, ठीक है, हिस्ट्री कंप्लीट करी, उसका साथ साथ में रिवीजन भी चलना चाहिए, ठीक है। जब आप लोग पढ़ रहे हो तो पिछले दिन का पढ़ा हुआ दूसरे दिन आधा घंटा उसको देख लेना, बस खाली आप याद मत करो बट रीडिंग करो, उसको रीड करो, है ना। हिस्ट्री पढ़ ली आपने, फिर आपने जैसे पॉलिटी कंप्लीट कर ली, साथ साथ में आप ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हो, ठीक है, ज्योग्राफी भी पढ़ ली, हिस्ट्री पढ़ ली, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिर उसके बाद आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ लिया और फिर आपने स्टैटिक जीके पढ़ लिया, स्टैटिक के बाद आप लोगों ने साइंस पढ़ लिया, साइंस के साथ साथ आप लोग क्या कर रहे हो, करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे हो। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर आपके पास इतना टाइम है, आप लोग ज्यादा स्टडी कर सकते हो, तो इन सातों को अगर आधा आधा घंटा भी आप लोग डेली डेली कर रहे हो तो ठीक है। वरना आप लोग जैसे एक बार हिस्ट्री को एक महीने में आपने हिस्ट्री कंप्लीट करी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसके बाद फिर आधे 15-20 दिन में पॉलिटी कर ली, ऐसे ऐसे करके अगर आप लोग ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी आप लोग इनमें से कोई 3-4 सब्जेक्ट एक साथ उठाए, ऐसे 3-4 सब्जेक्ट को उठा के आधा आधा घंटा अलग अलग नोट्स की कॉपी बना के उसमें एक साथ ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से आपको सूटेबल लगे, जितना आपको टाइम हो पा रहा है जीएस पढ़ने के लिए, उस हिसाब से आपको क्या करना है, ये 7 के 7 सब्जेक्ट जीके में कंप्लीट कर लेना है। अब मान लो आपको कंप्लीट करने में 3 से 4 महीना लगेगा, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं तो 3 से 4 महीना लगेगा मिनिमम, बता रहा हूँ। अब वैसे तो जीके जीएस का अगर डीपली पढ़ो अच्छे से तो 6 महीने का पूरा कोर्स रहता है, लेकिन आप लोग अच्छे से उतना डिटेल में नहीं पढ़ना चाहते तो 3 से 4 महीने में आप लोग फिर भी अच्छा पढ़ लोगे जीएस, है ना। 3 से 4 महीने में आपको ये सारी चीजें पढ़ लेनी है। जब आप लोगों का ये सारा कोर्स कंप्लीट होगा उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जब सिलेबस कंप्लीट हो गया, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको यूट्यूब पे मिलेंगे मॉक टेस्ट, सॉरी प्रैक्टिस सेट। जब आप लोग ये सिलेबस कंप्लीट कर लोगे ना, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको यूट्यूब पे मिलेंगे प्रैक्टिस सेट्स। क्या मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, चाहे आप RWA से पढ़ो या किसी अदर चैनल से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, प्रैक्टिस सेट्स को आपको क्या करना है, लगा लेने हैं, ठीक है। आपको 20 प्रैक्टिस सेट या 40 प्रैक्टिस सेट या 30 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, वो लास्ट के 2 मंथ की बात बता रहा हूं मैं, लास्ट के जब 2 महीने बचेंगे तब आपको करना है, 2 या 3 महीने जब बचेंगे, ठीक है, 2 महीना मान के चलो, लास्ट के 2 महीने में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट्स लगाना है। अब आप लोगों ने 40 प्रैक्टिस सेट एक महीने में कंप्लीट कर लिया है ना, एक महीने से कम ही टाइम में हो जाएगा वैसे, तो प्रैक्टिस सेट आप लोगों ने कर लिए, तो अब आपका क्या होगा, सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है, प्रैक्टिस सेट में आपको एमसीक्यूज दिखाए जाएंगे उसमें, मतलब एक क्वेश्चन दिखाया है, 4 ऑप्शन दे रहे हैं, तो आप लोग साथ साथ में उन क्वेश्चन के आंसर कर रहे होंगे, है ना। आंसर नहीं आ रहा तो उस क्वेश्चन को भी क्या कर लेना, आपको एक कॉपी बना लेनी है, उस कॉपी में क्या करोगे, आप लोग डिटेल में सारी चीजें लिखोगे, ठीक है। डिटेल में क्या करोगे, सारी चीजें लिखोगे, जो क्वेश्चंस आपको नहीं बन रहे थे, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने थे उनके बारे में डिटेल में लिखोगे। तो इस तरीके से आपका प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होगा। प्रैक्टिस सेट करने के बाद फिर तब जाके आप लोग क्या करने लगोगे, मॉक टेस्ट दोगे। क्या करोगे, किसी भी एप्लीकेशन से, चाहे टेक्स्ट बुक का ले लो, RWA का ले लो या किसी अदर प्लेटफॉर्म का ले लो, तो आपको फिर उसके बाद क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, सिंगल मॉक टेस्ट भी लगाना है, उसके बाद फुल मॉक टेस्ट भी लगाओगे 100 मार्क्स वाले, ठीक है, 100 मार्क्स वाले फुल मॉक टेस्ट भी लगाओगे। जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा, प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होंगे, उसके साथ साथ ही आप लोग मॉक टेस्ट करोगे। तो लास्ट के 1 महीने में आपको लास्ट का 1 ही महीना देना मॉक टेस्ट के लिए, 1 महीने में कुछ भी नहीं तो आप लोग 50 से 60 मॉक टेस्ट कर लोगे। कितने, 50-60 मॉक टेस्ट कर लोगे, और ये काफी ज्यादा रहेगा आपके लिए। 50-60 मॉक टेस्ट करना काफी अच्छा रहेगा अगर आप लोगों को 140 प्लस स्कोर करना है SSC GD में और 70 प्लस स्कोर करना है दिल्ली पुलिस में। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, 50 से 60 क्या कहते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। अब दिल्ली पुलिस में मैंने 70 इसीलिए बोला क्योंकि यहाँ पे जीके आप लोग कितना भी पढ़ोगे फिर भी नहीं हो पाता, 40-42 ऐसे क्वेश्चन
3 महीने 4 महीने पढ़ के तो नहीं हो पाता। 1 डेढ़ साल अगर आप लोग अच्छे से जीएस पढ़ते हैं तब जाके आप 80 प्लस कर सकते हैं। अगर आप लोग 70 प्लस भी रॉ मार्क्स कर रहे हैं तो ठीक ठाक आपके बन जाते हैं फिर 75 प्लस मार्क्स लास्ट तक का, जिनके पास क्या कहते हैं नॉर्मलाइजेशन वगैरह जुड़ जाड़ के हो जाता है। अब ये मिनिमम बता रहा हूँ, अब लड़के करेंगे 80 प्लस भी करेंगे, अगर एग्जाम ठीक ठाक आया तो 80 प्लस भी हो जाएगा। बट आपको मिनिमम टारगेट इतना बना के चलना है कि जीडी में 140 प्लस करना है और यहाँ पर 70 करना है। 70 नहीं भी मानो तो 75 प्लस करना है, ये टारगेट लेके चलना है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग मॉक टेस्ट लगाओगे लास्ट के टाइम पे। लास्ट के टाइम पे आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट आपको डेली 2 मॉक टेस्ट तो लगाने ही है, मिनिमम 2 लगाने हैं। बाकी आप लोग 5 10 भी लगाना चाहो, आपकी मर्जी, आप पे डिपेंड करता है ना, कौन रोक सकता है आपको। बाकी 2 मॉक टेस्ट डेली लगाओगे तो 30 दिन में ही आपके 50-60 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। तो 50-60 मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, थोड़े बहुत आरडब्ल्यूए के लगा लो, थोड़े बहुत क्या कहते हैं टेक्स्ट बुक के लगा लो, और भी एप्लीकेशन से खरीद के लगा सकते हो। तो इस तरीके से आपका जीएस का सिलेबस कंप्लीट होगा। बाकी चीजें जो भी होंगी कल से मैं स्टैटिक जीके की क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। तो जिन लोगों को अगर स्टैटिक जीके वगैरह पढ़ना है तो वो लोग जुड़ सकते हैं कल से मैं क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी जिनको नहीं पढ़ना वो गाली वाली ना दें, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको शेयर करी। जीके जीएस का सिलेबस जिस तरीके से था, सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर करी। तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहता है जीके जीएस से या किसी भी सब्जेक्ट से, बाकी मेरा तो जो फेवरेट सब्जेक्ट है तो मैथ्स है ना, क्योंकि मैंने बीएससी एमएससी मैथ्स से ही करी हुई है, तो मैं तो मैथ्स में ज्यादा अच्छा हूँ। बाकी मेरे को जीएस पढ़ने में भी मजा आता है, ज्योग्राफी और हिस्ट्री पढ़ने में काफी ज्यादा मजा आता है। तो ये जितने भी मेरे को मतलब जितना भी नॉलेज है या जितना भी एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैंने आपको सारी चीजें बताई, अपनी स्ट्रेटेजी दी। बाकी आप लोग इसमें मॉडिफाई करके अपनी चीजें भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग अगर जैसे मैथ्स वगैरह में भी कुछ दिक्कत है या जीके जीएस में कोई भी अगर आपको डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर पड़ा होगा, वहां से आप लोग मेरे को मैसेज करके भी बात कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वहां पर मैं सबके रिप्लाईज देता हूँ। ठीक है, तो कल से हम लोग जुड़ेंगे स्टैटिक जीके की क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।